बेले परस्पर चिठा खोलिले शासक और विरोधी। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री को दायी करिसेंती कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। मणिपुर को नहीं सारा देश लज्जित। 150 रु अधिक लोकों मृत्यु होईची, हजार हजार घर जळीची। एते सबु परे भी बीजेपी सरकार चुप बसिथिबा कहिची कांग्रेस। सेबडे मोदी सरकार को 9 वर्षर पोल खोलिछंती सुप्रिया सुले। नेता और मंत्री बुली बुली 9 वर्षर सफलता बखाणुछंती, किंतु मणिपुर प्रसंग रे केही काहेकि मुह खोलु नाहांती बोली से प्रश्न करिछंती। आ काउंटर करी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कहिछंती विरोधी जो अनास्था प्रस्ताव आनिछंती तार कोनोसी आधार नाही। अनेक विरोधी को इंडियार संपूर्ण नाम जणा नथिबो। निजे दुर्नीति रे बुड़ी रहितिबा बेले अन्य कुचोर कहउछंती। आ केंद्र मंत्री किरण रिजिजू कहिथिले अनास्था प्रस्ताव पई विरोधी अनुशोचना करिवे। अनास्था प्रस्ताव भूल समय और भूल भावे अणा जायछि। पूर्वांचल प्रति ध्यान देबाकू यूपीए अमलरू दाबी करिछु, हेले मनमोहन सरकार किछि करि नथिले। आलोचनार द्वितीय दिन में आज राहुल गांधी वक्तव्य रखिपारती। आसंता काली संसद में प्रधानमंत्री वक्तव्य रखिबे। जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। I stand here by India for the larger good of this nation and the dignity of every citizen who deserves it, and this government is failing the poor and the honest people of this country. अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को 2047 में पूर्ण रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाने का नेतृत्व दे रहे हैं। और ऐसा समय में मोदी जी का और इस सरकार का साथ देने की जगह ये उल्टा अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी हैं। उस समय के यूपीए सरकार को हम हाथ जोड़ के हम उनको मांग करते थे, पुकारते थे कि कभी कभी आप नॉर्थ ईस्ट का तरफ भी ध्यान रखिए, कभी कभी आप समय निकल करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए। उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो खुद राज्यसभा, तो लोकसभा से नहीं आए थे, असम के सीट से, असम के कोटा से राज्यसभा के सदस्य बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने। कभी भी विकास के नाम पर नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं किया। ये नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया ही इसके लिए गया था कि महिलाओं पे होते हुए अत्याचार जो हुए हैं, हम महिलाएं ये पार्लियामेंट में बैठी हुई, विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है, सिर्फ मोदी जी इज दी ओनली टारगेट, और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में, पार्लियामेंट में। That Mizoram today are women. Doesn't matter who they are Indians first. Yes. किसी की तो बेटी है, किसी की तो बहू है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है।
Will you allow this to happen and shame the women of this country? And this is what this government stands for. How can you ask your conscience, अंतर आत्मा से एक बार पूछ लीजिए, how can you support a government like this? This is not about them versus us. This is about the dignity of the woman of this nation. उसकी इज्जत उछालोगे, this government is going to keep quiet. How are you going to allow? अनास्था प्रस्ताव विरोध में प्रथम दिन में वक्तव्य रखी सांसद पिनाकी मिश्र कहते आमर समस्त दाबी मानि नाहांती केंद्र सरकार किंतु अनेक प्रसंग में केंद्र राज्य को सहयोग करिछि। मणिपुर में जो घटना घटुछि ताहा नुआ घटना नुहे, सारा विश्व में एभली अनेक घटना सामना को आसुछि। बारंबार मणिपुर में महिला प्रति अत्याचार होउछि, तेणु महिला संरक्षण बिल आनिबाकू दाबी करिसेंति पिनाकी। कांग्रेस काहेकि एभली अनास्था आणुछि बोली से प्रश्न करिसेंति। कांग्रेस को विरोध करी बीजेडी जन्म नैथिला, सेथिपई कांग्रेस जो प्रस्ताव आनिबो ताकू बीजेडी विरोध करिबो। प्रधानमंत्री को प्रशंसा करी पिनाकी कहिसेंति से जने भल वक्ता, से मुख्यमंत्री नवीन को पई ओडिसा रे विकास जारी रहिछि। And work in partnership with constructive cooperation in a federal structure. That's what foundation of the Biju Janata Dal is anti-Congressism. We were born on the 25th of December 1997 on the basis of opposing the Congress party's corrupt rule in Odisha at that point of time. The late Biju Patnaik, on whose name the Biju Janata Dal is named, started his life as a congressman, but like many of us, got eventually disillusioned with the Congress party, left the Congress party and became a beacon of opposition politics, of Janta politics, and that's how the Biju Janata Dal was formed. So therefore, any motion brought by the Congress party, it goes without saying, is out of question for the Biju Janata Dal to support. So therefore, at the threshold, let me make it clear that we oppose this motion because of the fact that it's been brought by the Congress party to this House. Mr. Naveen Patnaik is now in his 5th term as Chief Minister of Odisha consecutively. He is now the 2nd longest serving Chief Minister in the country. And I'm very glad to say, my heart is gladdened that somebody like Shri Amit Shah ji was in Bhubaneswar on Saturday in the presence of many of our distinguished colleagues here. Aparajita Sarangi ji was there as well, I think, our Honorable Bhubaneswar MP. Shri Shah very graciously said that it is without doubt that Mr. Naveen Patnaik is India's most popular Chief Minister. They know every time the Prime Minister has got up to speak on the floor of this House, and I think his worst political adversaries will recognize the fact that he is a peerless orator. There is no question. I don't think there is an orator today in India who matches him. There's no question. Everybody recognizes that fact. So every time he gets up on the floor of the House, he puts the Congress party through the shredder. I mean, they actually go through a shredding machine. So I cannot understand why they should cut their nose to spite their face, ask him to come to the House and put them through the shredder, as I have no doubt he will when he replies on Thursday. That the way forward for women's empowerment is again what Mr. Naveen Patnaik has been repeatedly requesting the central government to bring in the women's reservation bill. And I think that is one area where the central government will be seriously remiss if in the 17th Lok Sabha they don't do it, because there is a full majority. In fact, there is near unanimity. Today, all shades of political opinion in this House and the upper house are of the same opinion that there should be women's reservation in the state assemblies as well as in central parliament.